गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुछ हरदाल की, युक्ति अवल खेड़ा की। आपदामहत्ते नित्यं लक्ष्मीः तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीः तिष्ठति सर्वदा। वाणविष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। सम्माननीय आदरणीय हमारे अभिभावक आदरणीय दिनेश बाबू, कार्यक्रम में उपस्थित इस गांव के ही सुपुत्र और इस इलाके के चर्चित और देश की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने वाले, हम लोग के लिए, पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए अपनी जीवन की परित्यागता करते हुए अपने समर्पण की भावना से देश के लिए और देश हित में हम लोगों के लिए सेवा करने वाले मेरे भाई कर्नल राजकुमार बाबू, दिनेश सिंह जी, मेरे छोटे भाई घनश्याम जी, तमाम इस गांव और इस इलाके के माताओं और बहनों, नौजवान दोस्तों, मित्रों, और खास कर करके जिस मंच पे हम खड़े हैं वह मंच आज देश के पैमाने पे नहीं, पूरे दुनिया के मानचित्र में जो गायत्री मंत्र हम लोग जिसको उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र का जो हम लोग घोषण करते हैं, उस महाशक्ति को लेकर करके परम आदरणीय हम लोगों के बीच जो गायत्री के प्रचारक थे बाबा और माता जी, तमाम उनके अनुयायी और उनके मार्ग को, उनके रास्ते को दुनिया के पैमाने पे सत्य और धर्म से जोड़ कर करके जीवन की अपनी जो एक जिंदगी के रूप में जीने की जो तरीका है, उसके माध्यम को बनाने वाले और देने वाले इस मंच पे बैठे शांति कुछ हरिद्वार से जुड़े महानुभाव लोग, साथियों, मैं तो इस बगल के गांव का हूं और बचपन भी मेरा बीता, जवानी भी बीता, लेकिन खास कर करके जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वह विजयपुर, सही माने मानिए तो विजय ही पताखा लेके हमेशा आया है। इसलिए कि यहाँ कई घर हैं जो देश की सेवा में लोग अपनी सेवा करते हैं और अपने परिवार की सेवा के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन कोई अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को देश के लिए अगर समर्पित करता है तो निश्चित रूप से उसकी साहस और उसकी महत्वाकांक्षा हम आप लोगों के बीच, जीने वाले के लोगों के बीच से अलग होता है।
और वह शक्तिशाली है और महादानी भी है कि अपने देश की सेवा के लिए समर्पित हो करके हम लोगों की सेवा करते हैं। भारत माता की सेवा करना इस साधारण व्यक्तित्व की बात नहीं होती। राजनीति करने वाला हो, सनातन धर्मी हो या धर्म के प्रचारक हो या धर्म के साथ जीने का तौर तरीका बताने वाले, जीवन की गाथा को गाने वाले लोग हों, सब लोगों की सेवा देशभक्ति से जुड़ी होती है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा इसमें जो हमारे देश की सुरक्षा रक्षा, हम लोगों की सुरक्षा रक्षा करने वाला अगर कोई व्यक्तित्व है तो उस व्यक्तित्व की पंक्ति में अगर नालंदा जिला में विजयपुर गांव को अगर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि प्रथम कड़ी में यह गांव खड़ा होगा। साथियों, बचपन से मैंने देखा है और सुना भी है, कर्नल जैन सिंह साहब भी थे, कई लोग नेवी में भी यहां से काम करते थे। व्यक्ति रूप और व्यक्तिगत घर का लगाव होना ये मामूली बात नहीं होता। मैं भी अपने को धन्य मानता हूं कि जिस पंचायत में यह विजयपुर है उसी पंचायत में मेरा भी गांव और मेरा भी जन्म हुआ। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव के कई ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पढ़ाई भी किए हैं, साथ रहे भी, और जब भी राजनीति रूप में हमारी मदद की आवश्यकता पड़ता है तो यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर करके मुझको सहयोग और मुझे समर्थन देने का काम किया है। इसलिए इस गांव के लोगों को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। मित्रों, हम राजनीति के कड़ी में 2005 से 2010 तक आपके विधायक भी रहे, और जब भी मैं आता था तो इस गांव से और इस इलाके से 2-3 मांगे होती थी। सबसे बड़ी मांग थी ये सड़क की। इस सड़क की ऐसी हालत थी कि चलने में भी दिक्कत होता था। माता और बहनों को, इस इलाके के लोगों को धमौली पूर्व बाजार के लिए जाना हो या उससे आगे बिहार शरीफ हरनौत या इधर दूसरा जाना हो मार्केटिंग बाजार करने के लिए, तो बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैंने कहा, और खुशी की बात है कि देहात का रूरल क्षेत्र का रोड है, लेकिन इनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता के आधार पर पीडब्ल्यूडी से कराने का काम किया है। इसलिए कभी रिपेयरिंग या किसी भी मरम्मती के लिए भी हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। और आज ये रोड जिससे आप लोग भी आते और जाते हैं, मैं समझता हूं कि सुविधा की कड़ी में ये भी एक कड़ी जुट पड़ी है। जहां तक विजयपुर का मैं चर्चा कर रहा था, मैं यहाँ के मंदिर में भी आते थे, हमेशा गोड़ लगते थे, और पता नहीं किस कारण से जो शिवलिंग थे उनको आस्था के किरण से दूर रखने वाले लोगों ने या अतिप्रहाय कर्मों से उनके जो रूप था, स्वरूप था, उसमें छेड़ने का काम किया। तो हर चीज में रहता है शुद्धि प्रपत्र शुद्धि से, अगर कोई काम किया जाता है शुद्धता उसमें रहती है तो उसकी पवित्रता और उसकी ताकत और उसकी शक्ति दिखाई देता। लोगों ने ज्वार मंदिर से जुड़े या इस गांव के लोगों हैं
मैं कर्नल साहब से चर्चा कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं तो पुणे में शिफ्ट कर गया हूं, लेकिन आप देखिए कि आज भी उनकी कितनी अच्छी लगाव है गांव से और गांव के प्रति श्रद्धा, और बाबा भोले के प्रति भी श्रद्धा। बोले कि 2 दिन पहले मैं आया हूं और नए शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा में जो प्रक्रिया संतों या ब्राह्मणों के द्वारा जो तय और निर्धारित है, उस कार्यक्रम में अपने व्यस्तम कार्यक्रमों को वहां से छोड़ कर करके गांव के लगाव और गांव के प्रेम और श्रद्धा और मंदिर से लगाव, शिव भोले बाबा से लगाव, निश्चित रूप से कर्नल साहब के जीवन को, उनके परिवार को और उनके बच्चे को, सभी लोग भगवान भोले तरक्की उत्थान तो देंगे ही, इनके दीर्घ आयु की भी कामना करते हैं। जब देश की सेवा की है तो जन सेवा में, धर्म सेवा में और लोगों की सेवा में अपने को समर्पित करना, मैं समझता हूं कि क्रांतिकारी उनकी दिल की ये पुकार है, और हमेशा इसी पुकार के साथ वो आगे बढ़ते रहे, बढ़ चढ़ कर करके गांव के लोगों के साथ, दिनेश बाबू, विनेश बाबू हो, जो भी यहाँ कई लोग ऐसे थे जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, मैं उनके प्रति भी आस्था और श्रद्धा समन करते हुए बहुत लगाव था मेरा इस काम से। उनको भी याद करते हुए मैं इस पवित्र पावन समय में एक बार अपने दिल से इस गांव के हर घर के हर माता और बहनों और छोटे भाइयों, मेरे बच्चे समान छात्राओं सबको मैं दिल से स्मरण करते हुए भगवान भोले के प्रति जिस उत्साह से आज आप लोगों ने, खास करके माताओं ने कलश यात्रा में भाग लेकर करके जो एकता का परिचय और भगवान और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाने का काम किए है, मैं समझता हूं कि आप लोग अभिनंदन ही नहीं, आप पूरे लोग मेरे प्रणाम और नमस्कार के पात्र हैं। मुझे बोला गया था कल आना है, लेकिन मैंने घनश्याम को फोन करके कहा कि मैं आज भी आऊंगा। तो कर्नल साहब बोले मुझे कि मुझे जानकारी हुआ कि आप आ रहे हैं, मुझको बहुत खुशी हुई। तो मेरा तो ग्राम बिगा घर है, लेकिन विजयपुर को भी मैं अपना घर ही और अपने जन्म की कड़ी में जोड़ता हूँ, और जब तक जीवन है मेरा तो आपके बीच एक बच्चे के रूप में, एक भाई के रूप में हमेशा जो सेवा मुझसे हो सकता है, सेवा के लिए मैं तत्पर और तैयार रहूंगा। और जब भी मुझको आप बुलाएंगे, चाहे वह छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, मैं हमेशा आपके साथ चलने का काम करूंगा। मुझे याद आता है यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग क्रिकेट टूर्नामेंट करते थे, मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाते थे, मैं आता था। आजकल मैच नहीं हो रहा है, पता नहीं किस कारण से नहीं होता है, तो उस कारण में भी मैं यहाँ शारिक होता था और उस अवसर पे भी विजयपुर आने का मौका मिलता था। इसलिए साथियों, आप लोग एकजुट रहिए, संगठित रहिए। संगठन और एकता में जो बल है वह हर बल को पराजित करने की ताकत रखती है। इसलिए सबसे मेरा विनम्र निवेदन होगा, जाति विभेद,
धर्म की गाथा को छोड़ते हुए, विविधताओं को हटाते हुए, जो सनातनी हैं, जो भोले बाबा के प्रति अपना श्रद्धा रखते हैं, धर्म के प्रति निष्ठा है, वो बुलंदियों के साथ आगे बढ़े, अपने कामों में लगे, बच्चे बच्चियां पढ़ाई पर ध्यान दें, किसान लोग अपने कामों पे ध्यान दें, विवाद से दूर रहे। यही बात मैं कह करके अंतिम क्षण में, अंतिम पंक्ति में इतना जोड़ना चाहते हैं कि दिल कहता है हमेशा आपसे जुड़े रहें, दिल कहता है हमेशा आपसे जुड़े रहें। आप हमसे जुदा हो सकते हैं, मैं जुदा नहीं हो सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।